कान्हा की नगरी श्रीधाम वृंदावन में जल्द ही मां भगवती के जयकारों की गूंज सुनाई देगी। मां भगवती के जागरण, लांगुरिया व भजनों के लिए एक सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करे। मान्यता म्यूजिकल ग्रुप एंड इवेंट वृंदावन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर्व पर नगर के कांग्रेसियों ने महापुरुषद्वय को भावांजलि अर्पित करते उनके आदर्शों पर चलने संकल्प लिया गया। नगर निगम चौराहा स्थित गांधी पार्क में आयोजित समारोह में नगर के कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा व शास्त्री जी के चित्रपट पर पुष्पार्चन किया गया। पूर्व जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया व नगर अध्यक्ष नूतन बिहारी पारीक ने कहा कि बापू के आदर्शों पर चलकर ही उन्नत राष्ट्र का निर्माण संभव है, लेकिन वर्तमान समय बहुत ही दुविधाओं से भरा हुआ है। बापू के विचारों को हटाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। हमें महात्मा के विचारों को जिंदा रखना है। कार्यक्रम का समापन बापू की प्रिय रामधुन के सामूहिक गायन से हुआ। आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन हमारे देश के 2 अमर सपूतों का जन्मदिन है, जन्म जयंती है। गांधी जी आज से 152 वर्ष पूर्व पोरबंदर में जब उनका जन्म हुआ था, तब कौन जानता था कि गांधी इस देश का भाग्य विधाता बनेगा। लेकिन जिस तरह से उनकी शिक्षा हुई, जिस तरह से उनको संस्कार मिले और जिस तरह से उनकी परिस्थितियां बनी, वो अपने शिक्षा के दौरान दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ एक शानदार आंदोलन का आयोजन किया, जिससे वहाँ की सरकार हिल गई और परिणाम हुआ कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका छोड़कर देश वापस आना पड़ा। वो 2014 की बात थी, लेकिन 2014 के 1914 की बात थी। गांधी जी सारे विश्व में इतना नाम कमा चुके थे कि जब वो भारत लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ देश में। और देश में आने के बाद पूरी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो देश आए, वहाँ एक अहिंसक आंदोलन चलाने के बाद जब वो देश आए तो उन्होंने पूरे देश को समझने की कोशिश की, क्योंकि देश उस समय गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आखिर उन्होंने लगभग 4 वर्ष तक पूरे देश की व्यवस्थाओं को समझा, देश के हालात को देखा और ये निश्चय किया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश की जनता को एकजुट करेंगे। वो समय था जब 4-5 साल के अपने पूरे देश के भ्रमण के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो देश में अहिंसक आंदोलन चलाएंगे, सत्य अहिंसा के लोगों मार्ग पर चलने वाले लोगों को एकजुट करेंगे और इस बड़ी सरकार को, जो विदेशी आतताइयों की सरकार थी, उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही उन्होंने जब 1919 में जब वो अपना पहला आंदोलन, अहिंसक आंदोलन शुरू किया, तो देखते ही देखते उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की एक लंबी कतार लग गई और देश में एक नया आंदोलन जो अहिंसा और सत्य के पुजारी के साथ खड़ा हो गया। और एक बाबा जी जैसा आदमी लगने वाला, जो साधारण लाठी डंडी के सहारे चलने वाला आदमी, देश की भाग्य विधाता के रूप में नया उभर कर आया। उन्होंने देश को सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलाकर जिस तरह से स्वतंत्रता दिलाई, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, आज उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए यदि हम ये देखें कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की आज और आवश्यकता है। देश पुनः आज़ादी की मांग कर रहा है। देश को जिस तरह से सरकार ने अपने तानाशाही रवैये के अंतर्गत गुलाम बना लिया है,